ये वीडियो उनके लिए है जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे भाई नहीं आते हैं, तुम्हारी बहनें नहीं आती हैं। तो ये बातें आप सुनिए, आप सुनिए और फिर बताइएगा कमेंट करके कि क्या लगता है कि हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, कि कोई मन मुटाव है। कहीं कुछ नहीं, लेकिन मुंह में मिठास है और दिल में जहर है, वो आप लोग देख रहे हैं। तो उसको आप सुनिए कि कैसे जो है हम लोगों के बीच में बात हो रही है और असली चेहरा आप लोगों के सामने आ जाएगा। अच्छा। हम लोग खूब पिया है अनमोल जो पेट में था। मामा प्रोटीन सुखाई दी, मतलब शुरुआत से स्टार्टिंग से शुरू हो गया था। स्टार्टिंग से शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, वही कैल्शियम आयरन की टेबलेट थी। हाँ। और बढ़िया है। अपने मन से दवा लेते हुए डॉक्टर से पूछ के कुछ नहीं। अरे कोरोना का इतना कहर कि जो है डॉक्टर ने मना कर दिया आने के लिए। हॉस्पिटल में था। अभी टीके का भी वो भी पर्चा भी नहीं बनवाया समझ लो। अब सोच रहे हैं कि अब थोड़ा थमा हुआ है तो अब जाए बनवा ले, नहीं तो फिर आगे परेशानी ना हो जाए। टीका लगता है ना 3.5 महीने में, फिर उसके सरकारी अस्पताल से पर्चा कार्ड बनता है। तो आपका नहीं बना है? हाँ, बोला नेक्स्ट टाइम आइएगा, फिर कोरोना की वजह से सब बंद हो गया। तो आपने प्राइवेट से लगवाया है टीका? नहीं नहीं, सरकारी से ही लगवाया। टीके तो लग गए होंगे। हाँ, एक ही लगा है, नेक्स्ट टाइम एक ही लगता है। हाँ, इस समय एक लग रहा है सर। भैया पिटाई कर देंगे हम आपकी, शरारत करोगे तो। बंद करो फिर। और घर पे हैं कि ऑफिस में? घर ही पे। आज गए पीजीआई दिखाने। अच्छा। अनमोल की तबीयत ठीक नहीं थी तो कहे कि मत जाने। भैया जो फर्स्ट बॉक्स लेके उसको दवा क्या जुकाम बुखार है तो क्या दवा ववा दे देना। अनमोल लिया, तुमको दवा देनी है। कोई नहीं होता है ना, एक्स्ट्रा तो बड़ी दिक्कत होती है बेटे। हाँ, कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो दिक्कत होती है। और वो भी कंकाला ऊपर रहती है, थोड़ा मिल के रहती तो एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। हाँ, लेकिन अपने आई तो आई नहीं भाभी। हाँ, और भी ज्यादा उसको परेशान कर लेती। हाँ, वही चीज है कि आज हम आए थे तो नीचे आने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चे के जैसे बनते रहे तो अच्छा लगता है। अम्मा जब बनने की कोशिश करते तो फिर गुस्सा आती। वो तो है ही, धन्यवाद। क्या तो सब कुछ आप ले ले। क्या तो वो तो है ही, बनी बात है। हाँ, लेकिन हम प्यार से सब कुछ ले लो, हम दे देंगे, ये बात कही भाभी ने। और बड़े प्यार से कमरे की चाबी ली उन्होंने हमसे, और जबकि हमें वहाँ रहना नहीं था, ना ही कोई कब्जा करना था। बस ये था कि हमारा घर बन जाएगा तो हम अपना सामान ले आएंगे। और उन्होंने इतनी गंदी हरकत करी है जिसका कोई जवाब ही नहीं। ये कहा कि हाँ भाभी पानी बंद कर देती हैं और बड़ी दिक्कत होती है, मोटर लगवाना है, दीदी चाबी दे दीजिए। तो ललिता दीदी के यहाँ चाबी थी, हमने चाबी दे दी। और उसके बाद चलो ठीक है, तो बोली कि दीदी चाबी रहने दीजिए हमारे पास, ललिता दीदी को नहीं देते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा हमें कमरे में कब्जा करना था या वहाँ जाके रहना था, उन्हीं को देना था एक दिन। और ये बात हमने कहा ही था। लेकिन कहते ना, इंसान के अंदर तसल्ली नहीं होती है, वो चीज़ नहीं थी। और इसके पीछे शोभा भी है। शोभा ने कई बार पिंकी भाभी को बोला है कि जब शादी कर ली है तो कमरा खाली करे, क्यों यहाँ आती है, क्यों यहाँ सामान रखा है। उसको बड़ी तकलीफ़ है। जब शोभा का आदमी मर जाएगा, विधवा हो जाएगी, तो यहीं इसी कमरे में रहेगी आके, उसकी काशी यहीं बनेगी। बहुत तकलीफ़ होती है। जब उसने इतना गलत किया तो अब हमारे मुँह से भी अच्छा अब नहीं निकलता, अब बद्दुआ ही निकलती है। आगे सुनिए। होती है।
मना करने के बावजूद भी हम इनके प्रति कैसे विचार रखते हैं, हमारे प्रति कैसे रखते हैं। अरे वो नहीं मिलके चलने वाली है, चाहे जो हो जाए। हाँ, मिलके चलना भी नहीं है, वो चलने लायक है भी नहीं भाभी। जहाँ तक हो सके दूरी बना के रखोगे तो बेटर है। वो है घर में गुजरने लायक नहीं। दोनों लोग राम मिलन जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वही थे दोनों सांप के सांप। नहीं, नजर लगाने वाली आदत है ना इन लोग। हाँ, वो तो है ही है। पूरा आएगी तो पूरा नीचे से लेके ऊपर। बेटा पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर करो ऐसी। इस तरह ये बड़ी भाभी की तारीफ हो रही है कि आती हैं, घर में घुसती हैं, नज़र लगाती हैं। ये आदत है उनकी, ये आदत में शुमार है। इसको रखो, दवा खा ली बेटा। ताड़ने वाली आदत है ना, ये बहुत गंदी है। भगवान की दया से ना तब तुम्हारे पास कोई समझ ही ना आती। और छाछ भी खाते हैं, अच्छा हमको 10 साल 15 साल तक तुम्हारे तक पहुँचने के लिए हो, हमको टाइम लगेगा। सही बात है। अरे सपोर्ट और बिना सपोर्ट की बात अलग रहती है भाभी। और क्या, नहीं 10 साल तब भी तुम्हें बराबरी तो नहीं। देखो भाभी, हम फैक्ट भाई जैसे भाई नहीं मिलेंगे, उनके भाई बहुत अच्छे हैं, यही कुकाला निकली वो बात की बात है। है, लेकिन उनकी फैमिली से हम मिल चुके हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छी फैमिली होगी भैया, हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है। हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो दीदी हमारे मायके से भी नहीं हमको सहारा है। वही वो अपने को खुद उछक रहे हैं, हमारी नौकरी सबके आंखों पे चढ़ी है। देखो हम लोग उस तरह का रोना नहीं रो पाते हैं भाभी किसी से भी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे जो कोई हो, ठीक है, लेकिन वो रोने अच्छे से रो लेती है, उसको रोना बहुत अच्छे से आता है। हम किसी से सामान कैसे मांगना है, कैसे ऐंठना है, ये हमारी बड़ी भाभी को बहुत आता है, बहुत अच्छे से आता है उनको, कि किस तरह से रोना रो और दूसरों से प्रॉफिट लो। ये गुण तो उन्होंने बहुत अच्छे से सीख रखा है और इसका फ़ायदा उन्होंने भरपूर उठाया। देख चुके हैं। तो भाइयों का मन हो या ना हो, भौजाइयों का मन हो या ना हो, उनको करना पड़ेगा, वो कंडीशन है। करोगे है। हाँ। अच्छा खासा लड़का था, फंसा के उसको हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिस तरह की तुम्हारी बेटे थी उस हिसाब का लड़का भी होते, किसी की जिंदगी बर्बाद पैसे के लालच देके, तब उनको भी नहीं समझ में आया, क्या बाद में पछताते ही रहे। हेलो। हाँ, उनके लिए वो बबलू भाई, सीपी भैया, वो सब गार्जियन थे ना, दीपक भैया गार्जियन। आज भी तो वही है दीदी, आज भी तो हम लोग केवल करने के लिए थे, बस काम खत्म, हम लोगों का रोल खत्म। अरे ठीक, जो कुछ कहना हम बोलते हैं, हम ठीक, हम ज्यादा कचड़े में पड़ना नहीं चाहते, जितना दूर रहे उतने चाहिए। भैया तुम हमेशा ऊट पटांग का काम करते, जहाँ काम करते वहीं फैला के रहो, ये डिब्बे रखने में तुमको प्रॉब्लम होगी। वही है। अभी देखो, परिवार में 2 ही लोग हैं, अगर मिल के चले, आपको भी सपोर्ट है उनको भी सपोर्ट है ना, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो आप भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज है ही नहीं, जब माना होता ही नहीं है तो सपोर्ट है। खोपड़ी में दीदी इतना झेल लाए हैं, हम कौन सी गली लगा होंगे, तब तो हमारा कुछ साथ नहीं दिया, अब तो चलो नहीं कर रहा, हम जिसको वो करेंगे वही तैयार हो जाएगा। है तब ये बड़ा हो गया है बच्चा, बस खुद ही समझेगा। हाँ, हमें इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं, रहने दे, हम मर जाएंगे, लेकिन भगवान कभी वैसे दिन न लाए। ठीक है, अब क्या, जब स्टार्टिंग में सहारा चाहिए होता है तब तो जो है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। जब चाबी इन्होंने रख ली और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि जो है दीदी हमें अनमोल के लिए दे दीजिए कमरा, और हमने कहा उसी को देना है, कौन सा हमें जो है लेके रखना है। और हमने कहा रुक जाइए आप, 1-1.5 महीने रुक जाइए, थोड़ा सा हम यहाँ पे व्यवस्था कर लें, तो सामान ले आए वहाँ से।
तो हम लेखपाल के पास गए यहाँ पे और तहसीलदार मैडम के पास भी गए और हमने कहा कि हमें काशीराम कॉलोनी दे दिया जाए तो हम वहाँ पे रह सकें और मेरे पास सामान भी काफ़ी है, वहाँ सामान हम रख सकें। तो उसमें जांच हुई तो फिर जांच में ये आया कि आप कोर्ट से सुरेंद्र से लीजिए, ये रिपोर्ट लगा दी लेखपाल ने, तो नहीं हो पाया। फिर चाबी देने से पहले हमने कहा इनको कमरा देना है ही हमें, लेकिन एक टेस्ट ले लेते हैं इनका, और उसमें ये फ़ेल हो गई। और इन्होंने जो मैंने कमरे में दीवार उठवाई थी, दरवाज़ा लगवाया था, सब तोड़ दिया, बराबर कर दिया। और उसका वीडियो आप लोग देखिएगा, यूट्यूब में पड़ा हुआ है और इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी जब ये पूरी बात ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही कहा कि कोर्ट में मुझे वीडियो भेजना है कि मैंने किस तरह से दिन गुजारे हैं उस घर में, और उस कमरे का ज़रा सा वीडियो बना के भेज दीजिए। भाभी ये लोग इतना डर गई, कुछ कहने की बात नहीं, और फ़ोन नहीं उठा रही थी। और उसके बाद फिर काफ़ी टेंशन में रही, कहीं कब्जा ना ले ले, रहने ना आ जाएं। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से पिंकी भाभी ने फ़ोन उठाया मेरा और कहती क्या है दीदी उसमें 6 हिस्से लगेंगे। तो हमने कहा कि जिसको हिस्सा लेना हो ले, मुझे कोई हिस्सा नहीं लेना है। और अगर मुझे हिस्सा लेना होता तो मैं सुरेंद्र से हिस्सा लेती। और जब मैंने सुरेंद्र को बोल दिया कि सिर्फ मेरा साथ दे दीजिए, मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर लूँगी, तो उस 15 फीट की जगह में मैं क्या हिस्सा बांट करूँगी, है। और मेरे ऊपर इतना कीचड़ उछाल दिया गया है इस बात से। वहाँ से शाहगंज से बड़ी भाभी भी आ गई, जिनकी ये बुराई कर रही हैं का बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने सुन भी लिया कि कैसे मुंह से ये लोग मीठा बोलते हैं और दिल में जहर भरते हैं। तो मेरा दो तरफा नेचर कभी नहीं रहा और इसी की सज़ा मिली है मुझे। इतनी सादगी भरा जीवन नहीं जीना चाहिए। मुझे अपने नेचर को लेके मुझे अपने बच्चों की चिंता होती है कि अगर वो मेरे नेचर के निकले तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे, लोग उन्हें बर्बाद कर देंगे। इसलिए चंट चालाक होना बहुत ज़रूरी होता है। बातें सुनिए आप लोग। आप तो खड़े ही हो गए हैं। हाँ, तुमने ही ना करे तो चलो। हाँ, एक ही रोटी के लिए तरस आया है, दिल में अब जगह नहीं है। आप लोगों ने सुना कि एक एक रोटी के लिए तरस आया है। एक दिन मैं पार्लर से आई, थोड़ा शाम को जल्दी आ गई थी मैं 5 बजे, और पिंकी भाभी पेट दर्द को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने बेड में लेटी हुई थी। तो हमने पूछा, हमने कहा भाभी क्या हुआ? तो बोलती हैं कि दीदी पेट में दर्द हो रहा है। तो हमने कहा आपने सुबह से क्या खाया है? तो कहती हैं कि कुछ नहीं, एक रोटी खाई थी और डर लग रहा है, और भाभी आ जाती हैं तो रोटी गिन के रखती हैं और इस वजह से हमने खाना नहीं खाया। तो और ये भी बताया कि एक दिन पहले उन्होंने शाम को एक रोटी खा ली थी, तो जो बड़ी वाली भाभी दीपाली भाभी ऊपर से आई और रोटी गिनी उन्होंने। तो बोली कि पिंकी एक रोटी कम है, तुमने खाई है क्या? तो पिंकी भाभी ने डरते डरते बोला कि हाँ भाभी मैंने खाई है। तो दूसरे दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था डर के मारे, और इस भूख की वजह से उनका पेट दर्द हो रहा था। फिर मैं गई, मैंने घर के बगल में ही चूल्हा रखा था, उसमें चूल्हा जलाया मैंने और रोटी बनाई और उनको खाना खिलाया मैंने, और अपने हाथों से खाना खिलाया। और ये बात तो मैं भूल गई थी कि हाँ ऐसा मैंने कभी कुछ किया था। तो अभी कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले उन्होंने बताया कि दीदी किस तरह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था और आपने अपने हाथों से खाना बना के खिलाया था, मेरा पेट दर्द सही हो गया था, भूख की वजह से दर्द हो रहा था। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो इन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। चाबी तो हमें आपको देना ही था ना, कोई हमें रखना नहीं था। अगर ना देना होता, ना विश्वास करते तो हम क्यों देते?
लास्ट पिंकी भाभी बजी थी छुरा भोंकने के लिए। और इनकी मीठी बातों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे भाई बहनों ने बिना मतलब मेरे साथ गलत किया है। कल ऐसे ही फोन आ गया एक लोगों का, तो बोले कि वो ना उसके मरने की खुशी है ना कभी गम है। अब हम लोग उस तरह का रोना नहीं रो पाते हैं भाभी किसी से भी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे जो कोई हो, ठीक है, लेकिन वो रोने अच्छे से रो लेती है। उसको रोना बहुत अच्छे से आता है, हम देख चुके हैं। तो भाइयों का मन हो या ना हो, भौजाइयों का मन हो या ना हो, उनको करना पड़ेगा, वो कंडीशन है। करोगे है ही। हाँ। अच्छा खासा लड़का था, फंसा के उसको हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस तरह की गली लगा होंगे तब तो हमारा कोई साथ नहीं दिया। अब तो चलो न्याय कर रहा, हम जिसको वो करेंगे वही तैयार हो जाएगा। है तब ये बड़ा हो गया है बच्चा, बस खुद ही समझेगा। हाँ, हमें इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं, रहने दे, हम मर जाएंगे लेकिन भगवान कभी वैसे दिन न लाए। ठीक है, अब क्या, जब स्टार्टिंग में सहारा चाहिए होता है तब तो जो है खून के आंसू रुला लिए हैं, अब क्या आप तो खड़े ही हो गए हैं। हाँ, संभले ही ना करे तो चलो। हाँ, एक ही रोटी के तरफ आया है, दिल में अब जगह नहीं है। बच्चे के फोन आ गया एक लोगों का, तो बोले कि सहारा चाहिए होता है तब तो जो है खून के आंसू रुला लिए हैं, अब क्या आप तो खड़े ही हो गए हैं। बोले कि वो दीपक की डेथ हो गई है, वो हमने कहा ऐसा है ना उसके मरने की खुशी है ना। अब हम इनसे सब कोई कहेगा फलाने देखे रहिए का, फलाने देखे रहे, ठीक हम देखे रहेंगे, देखे है, लेकिन दीदी जब 3 साल उनका ना बच्चा था ना बीवी थी पास में, उनकी कैसी कंडीशन थी, तब कोई ने जो जरा से उसको देखो कैसे चलता है, कैसे क्या उसको तकलीफ है, तब कोई ने कहा था, कोई ने एक भी फोन ना आया था। अब तो सीपी का फोन आया उनका, अरे भैया के दोस्तों का फोन आया, उसमें से देखे रहिए बस। अच्छा, तब कहाँ सब लोग चले गए? सीपी आया, चाहे जितना कर दोगे कोई एहसान नहीं है, एक रत्ती का नहीं होगा। ये भाई कोई वो नहीं, हमको एहसान दिखाना भी नहीं, जो हमारा फर्ज था हमने कर दिया, हमारे भी कुछ लगते दिल की हो गई। आई थी ये दीदी लोग, बड़ी दीदी आई थी, दिल्ली वाली दीदी आई थी। अच्छा, 9 तारीख को थी। अच्छा, हो गया, वो कोई बाहर ही नहीं बुलाए थे दीदी, सब बड़े पंडित हो गए थे, एक आधी भाभी के जो भाभी के वो भाई, वो क्या नाम, भाई नहीं जीजा है। तो लोटा किसने लिया? राजेंद्र, इन्होंने लिया था। और कौन ले गया? कौन है ये घर परिवार। और ये था कि भाई करना है, ये जितना जल्दी कर डाले तो प्रोसेस मिले, उनको भी दुकान जाना था। तो भैया देखो कपड़े देखो धुल गए होंगे, तो डाल के जाओ उसमें डाल लो। और संकोच नहीं कह पा रहे थे, कर नहीं पाए, उसी की दीदी कर रहे थे बिठूल से, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई उस टाइम पे कोरोना इतना ज्यादा चल रहा था। ये था भाई, अब जो कोई अब उसको तो नहीं उसमें डाला जा सकता, जाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन बताया कि वहाँ का भी माहौल बहुत खराब चल रहा है, फिर नहीं गए, इधर कर डाले थे। और तकलीफ तो है ही है, हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, सब हाथ से सब तकलीफ नहीं समझ में आती। तो हाँ, किसी से एक भी पर्सन किसी से सांस नहीं ले के ऐसे तकलीफ, यदि इतनी जल्दी तो किसी की हालत सीरियस नहीं हो जाएगी ना। दीपक सन्नी है, राजेश
पराठे बना दिए थे, इनको टिफिन में दे दिए थे। वही आटा सना हुआ है, फिर ये जब चले गए तो रखी हुई थी थोड़ी सा मैकरोनी पास्ता, वही बॉयल बॉयल करके वो नाश्ते में बना लेते थे। अभी 2-2 पराठे बनाए बुकमू अचार के साथ खाया है। और दीदी बस बढ़िया। ये भी ठीक है। हाँ सही है। तकलीफ तो है ही है, हमको बहुत तकलीफ है, लेकिन अब कर क्या सकते। सब हाथ से सब उनको कुछ तकलीफ और दीदी बस बढ़िया। ये भी ठीक है। हाँ सही है। और घूम जाइए कभी। अरे यार घर में आने में डर लगता है। लोग वैसे भी नहीं आते ज्यादा जल्दी, कोई नहीं आता। नहीं यार, बड़ी भाभी के भी पेट खराब हो गया था, आपका भी 2 बार खराब हो गया, फिर मन नहीं तो भैया हमारा बेटा सही सलामत हो जाए। जब सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिएगा हम भी तो कहते हैं कि कहीं ले लो, लेकिन ये है कि अब क्या होता है। जब ये पेट में था तब भी मेरा मन नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। आए तो थे बीच में, स्वाति के पास रुके थे हमने कहा चले जाएंगे, साफ सफाई कमरे में की कराएंगे जाके, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी आने की। आती उधर की तरफ लेटो बेटा, गिर न जाए चोट। वहाँ AC तो लाते हैं डैडी, अब पता नहीं अभी है भी, मतलब कि लाए भी नहीं, अभी तो नहीं खाना है, अभी तो खा ही नहीं सकते। हाँ तो बता AC वाला है लाते हैं, जो बनाया नहीं जाता केमिकल वाला। अच्छा, उसी का गन्ने का नहीं मिलता है, उसी का पानी ले आते हैं, मम्मी सब कुछ डाल के रख देती है। अच्छा, अगर जो होगा तो मम्मी से कह देंगे। गन्ने वाला कदम पे यार से इतना मन करता है क्या बताए, मम्मी रखते 20-20 किलो के डिब्बे भरे रहते थे समझ लो। अब जब गार्जियन नहीं रहेगी तो कौन। वही चीज है कि एक बार गन्ने का 2 लीटर वाले बॉटल में गन्ने का रस लाए थे, पता भी नहीं कि कैसे रखते हैं यार, नहीं तो थोड़ा ये तो कुछ नहीं पता था, ये पीने के लिए लाए थे। तो हम लोग न पिए थे, टाइम हो गया था तो वो ना खट्टा गया था, तो उसको बॉटल में भर के हमने ऐसे रखा रहा। एक दिन उसको खोला तो इतनी गैस बनी, इतनी वो मार बहने लगा। हम डर गए थे, फिर उठा के प्लांट में रखा है। फिर इन्होंने चुपचाप उसको हल्के से खोला, उसमें आधा रह गया था, आधा बॉटल। जब खोला तो उसमें खूब बढ़िया सिरके की महक आ रही थी। अच्छा, हाँ खूब, जानते हो वही उसी में हमने पिछले साल वही फांकी वाकी डाल के रख दी थी, छुआरा वारा। इतना बढ़िया दीदी रहा है, खूब बढ़िया लग रहा था। थोड़ा सा ऐसे पड़ा होगा, मतलब पहली बार हमने इस तरह का गन्ने का रस का सिरका खाया है। आम का तो रख लिया, यहाँ सिरका जैसे पूछते हैं तो कोई किसी का ये क्या होता है। अच्छा, नहीं है उधर के लोग यहाँ जानते नहीं है। अच्छा, अलीगंज में थे, वहाँ पे भी मतलब कई जगह मैंने पता किया तो बोले सिरका। आप ऐसा करिएगा, सिरका जो है वही गन्ने का रस बॉटल भर के रख दो धूप में। बॉटल में ये मिट्टी की गगरी हो उसमें भर के, ऊपर से कपड़ा बांध के धूप में रख दो। अच्छा, अब धूप में वैसे रखा रहेगा। एक ही शाम को। आप लोगों ने देख लिया कितने अच्छे से हमारे और भाभी के बीच में बातें हो रही हैं। आप लोग कह नहीं सकते कि इतना कुछ है, ठीक है ना, लेकिन अभी और भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। किसी के मन को आप कैसे समझ सकते हैं। मेरे भाई बहन भाभी को लेकर मुझे इतना परेशान करते हैं आप लोग, मेरे हाथ जोड़ कर विनती है मत परेशान करिए। ऑलरेडी मेरे भाई बहनों ने बहुत परेशान कर लिया है, देख लिया ना आपने, सुन लिया ना आप लोगों ने। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास 2 मासूम बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरा पैर कटा हुआ है, मुझे कैसे संभालना है वो आप लोग नहीं समझ सकते, ठीक है। प्लीज़ मुझे काम करने दीजिए, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, सब सुन लिया आप लोगों ने कि हमारे
हमारी फैमिली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ लालच के कारण मेरे ऊपर सारे लांछन लगाए गए, मुझे गलत कहा गया। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ। आपने देख लिया कि कितने अच्छे से हमारे बीच में बात हो रही। जब मेरा छोटा बेटा मेरे पेट में था, मेरी प्रेगनेंसी थी, कोरोना का समय चल रहा था, आप लोगों ने सुन लिया, उस समय की बातचीत है ये। और इसके आगे की अभी पिछले दिसंबर की बातचीत है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, आप लोग सुनिएगा। और प्लीज़ बेवजह बिना जाने समझे किसी को मत परेशान करिए। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इतना यहाँ पे परेशान किया गया है। कब परेशान किया गया है? जब मैं स्टैंड कर गई। ठीक है, मैंने अनुभव इकट्ठा किया है कि काम कैसे कराना है। ज़रूरी नहीं कि मैं काम करूँ। ठीक है, पैसा लगा दिया, टीचर्स रख दिया, काम तो होगा ना। दुनिया में बहुत लोग ऐसे काम करते हैं। तो प्लीज़ ये अपनी मानसिकता मेरे ऊपर मत थोपिए कि जैसे आप लोग शारीरिक संबंध बनाए बिना नहीं रह सकते, कि कोई अदर भी नहीं रह सकता। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेरे 2 बेटे हैं, और अगर मुझे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही चाहत होगी तो मैं शादी कर लूँगी। मेरे पास कई लोगों ने रिश्ते भेजे हैं, बताया है कि भाभी आप शादी कर लो, किसी ने कहा दीदी आप शादी कर लो। बहुत लोगों ने रिश्ते बताए हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं बिना फिजिकल रिलेशन बनाए नहीं रह सकती, तो मैं शादी कर लूँगी। लेकिन अदर पर्सन किसी से भी मैं शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। ठीक है, कोई खाना नहीं है कि आज पिज्ज़ा खाया, आज ये खाया, आज वो खाया। ठीक है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कोई आ जाता कि कोई भी आया और बस शुरू। 24 घंटे मेरे बच्चे मेरे पास रहते हैं, तो देखते हो, सुनते हो, सब समझ रहे हो, फिर भी उटपटांग की बातें, सिर्फ मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। अब देखिए सब कुछ सब बंद हो गया। मेरा कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, कोचिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, सब जगह सन्नाटा हो गया। किसी को क्या फ़र्क है? आज पूछने आ रहा है कोई कि भूखी बैठी हो, बच्चे भूखे हैं, क्या है क्या नहीं है? कैसे चलेगा बताइए, कैसे करें? यही जो ललिता दीदी ने कहा कि दूसरे के घर का झाड़ू पोछा करें, हम बर्तन मांजे, तब बच्चों को एडमिशन कराएं, तो एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं स्वयं पढ़ा लूँगी। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत करिए, लेकिन इस तरह से परेशान मत करिए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, फिजिकल के अलावा। ठीक है, मेरे बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज पा रही। सुरेंद्र ने बोला कि स्कूल नहीं भेजूँगा, मैं 500 रुपये में औरतें गिराता हूँ। ठीक है, मैंने जो है स्कूल खोल दिया, भले संस्था के माध्यम से खोला था, मेरा बहुत बड़ा नहीं था। 20-25 बच्चे आते, मेरा चलता रहता काम। 2-4 साल और चल जाता तो मेरा बच्चा अभी 4 साल का हुआ, 8 साल का हो जाता, थोड़ा सा बड़े हो जाते मेरे बच्चे। कितनी तकलीफ़ में आप लोगों ने डाल दिया है हमें, ये आप लोग नहीं समझ सकते। किसी के दुख आप लोग नहीं समझ